नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, इस नाम से तो इस समय पूरा देश वाकिफ है, लेकिन आखिर उस चेहरे के पीछे का वो काला सच अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे वो लड़कियों को परेशान करता था, गरीब लड़कियों को निशाना बनाता था, उनका शोषण करता था। यही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी उन्हें कैसे परेशान किया जाता था, ये भी अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चैतन्यानंद के बारे में जान लेते हैं। उम्र उसकी 62 साल की उम्र में कहा जाता है कि लगभग 28 से ज़्यादा किताबें लिखी और यही नहीं, विदेशों तक उसने अपनी पहचान बनाई। लेकिन इस नामी चेहरे के पीछे सोचिए कि आखिर वो कितनी हवस छिपी थी, जिसको सुनकर इस समय पूरा देश इस समय शर्मिंदा है। संत समाज काफ़ी आक्रोशित है कि आखिर ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि चैतन्यानंद सरस्वती जब संस्थान में बच्चियों को बुलाता था, लड़कियों को बुलाता था, वो पहले टारगेट करता था कि आखिर कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों ने स्कॉलरशिप के ज़रिए वहाँ पर एडमिशन लिया। ऐसे लोगों पर देखिए वो इसीलिए निशाना बनाता था, नज़र डालता था, ताकि उनके पास पैसे कम हैं, उनको परेशान किया जाए, उन्हें अपने जाल में फंसा लिया जाए। इस तरह की बातें लगातार वो करता था। यही नहीं, रात में अश्लील मैसेज करना, बेबी आई लव यू, सोना, तमाम तरह की बातें करना, जो कि अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहा था। धीरे धीरे अब देखिए चैतन्यानंद सरस्वती की अब पाप का घड़ा भरने लगा था। हालांकि पहले भी उस पर कई मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन अब जब एक एफआईआर दर्ज हुई, राज खुलने लगे, तो कई लड़कियां सामने आने लगी और अब परत दर परत जो राज अब सामने आ रहे हैं, वाकई में वो चौंकाने वाले हैं और हैरान करने वाले हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, एक बच्ची थी, कहा जाता है एडमिशन उसने लिया, उसके पैर में चोट लग गई सीढ़ियों से चलते वक्त। चैतन्यानंद का कमरा भी वहीं पर हुआ करता था जहाँ पर देखिए लड़कियों के क्लासेस चलते थे, जो वहाँ पर छात्राएं जो वहाँ पर एडमिशन लिया करती थी। फिर उसके बाद उनको बारी बारी अपने कमरे में बुलाना, उन्हें परेशान करना। एक नाबालिग लड़की कहा जा रहा है कि वो भी थी जो इसके प्रेम जाल में उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो छात्राएँ थी वहाँ के इंस्टीट्यूट की, उनको कमरे में बुलाना, अगर कोई एप्लीकेशन लेकर चला गया तो उसको भी परेशान करना, इस तरह की कई सारी बातें सामने आई। एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप पर वो मंगवाता था अगर आपके पैर में चोट लगी। फिर उसके बाद अश्लील मैसेज भेजने की शुरुआत होती थी। लेकिन ये सब भला कब तक चलता? एक दिन ऐसा आया कि सभी लड़कियों ने ठाना कि अब चैतन्यानंद पर अब कार्रवाई अब की जाए। लेकिन अब इस समय चैतन्यानंद भागा भागा फिर रहा है। लगभग 20 राज्यों की पुलिस उसे ट्रैक करने में लगी है। स्वामी का देखिए फ़ोन तक बंद है। एक ऐसा बाबा जो महापाप करके देखिए समय भागा हुआ है, कई राज्यों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो चैतन्यानंद केवल अकेले नहीं था, उसके साथ 3 वार्डन महिलाएं भी शामिल थी, जो उन लड़कियों को जा जाकर दबाव डालती थी, उनके मोबाइल से मैसेज तक वो डिलीट करती थी। कुछ दिन पहले की बात है कि एक लड़की को मैसेज किया जो उनके एडमिशन ली, फिर उसके बाद उस पर दबाव बनाकर उसको धमकी तक देने लगा कि अगर आप हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं गई तो फिर मैं आपके भाई को किडनैप तक करा दूंगा। फिर उसको ज़बरदस्ती ऋषिकेश लेकर गया कई सारी लड़कियों के साथ, और वो भी इस पूरे काम में 3 महिला वार्डन शामिल थी जो स्वामी का साथ देती थी। आपने कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ भी देखी होगी, आश्रम का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसा लगता है कि मानो स्वामी जो है उसी वेब सीरीज़ को कई सारे चरितार्थ कर रहा हो। सोचिए आप, इस भगवा चोले के पीछे कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के देखिए घिनौने काम कर रहे हैं, और इसीलिए संत समाज काफ़ी आक्रोशित है और गुस्से में है। लेकिन अगर हम बात करें तो आरोप क्या क्या लगे, देखिए चैतन्यानंद पर गर्ल्स हॉस्टल के जो कमरे थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिया गया। कहा यह गया जो वहाँ पर छात्राएं थी कि हम आपकी बहुत हिफाजत हम करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए कैमरे लगवाए जा रहे हैं। यही नहीं, देखिए देर रात उन्हें कमरे में बुलाना जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, व्हाट्सएप पर उन्हें अश्लील मैसेज भेजना। 17 ऐसी छात्राएँ रही जिन्होंने ये कहा कि स्वामी ने यौन शोषण उनके साथ किया है। इसके अलावा देखिए, विरोध करने पर नंबर काटने की धमकी देना, इस तरह की धमकी देना, घर वालों को मार डालने तक की धमकी देना स्वामी लगातार देता था। लेकिन बात होली की है, जब कहा जा रहा है कि 3 वार्डन महिलाएं जाकर सभी छात्राओं को बहलाती हैं, फुसलाती हैं, कहती हैं कि कोई भी स्वामी को होली में रंग नहीं लगाएगा। आप जब स्वामी के सामने जाइए तो फिर उन्हें झुक कर आप प्रणाम करिए। इसके अलावा जब स्वामी जी आपको रंग लगाएं तो आप देखिए उनको मना मत करिए और लगाने दीजिए। लड़कियों ने ये तक कहा कि होली के जैसे पर्व पर भी स्वामी ने सभी लड़कियों के साथ वहाँ पर घिनौना काम किया। तो परत दर परत देखिए कई ऐसे राज अभी खुल रहे हैं, लेकिन स्वामी अभी कहाँ भागा भागा फिर रहा है, अब इसकी तलाश अभी जारी है। देखिए जो ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पर था, कई सारी क्लासेस वहाँ पर चलती थी, सभी लड़कियों को गंदी नज़रों से घूरना, इस तरह के आरोप लगे बाबा पर। लेकिन अब अगर हम बात करें तो स्वामी के बारे में कहा क्या जा रहा है, इसने पढ़ाई क्या की। कहा जाता है कि MBA और PhD की डिग्री ली है बाबा ने।
इसके अलावा 28 किताबें लिखी, 143 रिसर्च पेपर तक भी बाबा लिखा है, जो बाबा भी फरार है। इसके अलावा फिलोसोफर है, राइटर है, प्रोफेसर होने का दावा भी ये बाबा करता है। बुक यूरोप और नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में बेस्ट सेलर भी रही। इसकी जो किताब थी ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी के नाम से इसकी एक किताब थी, जो कि विदेशों में भी चली। इसके अलावा फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग बुक में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने वहाँ पर इसने प्रस्तावना भी लिखा था। इसके अलावा पूरे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा ने इलेक्शन कैंपेन में ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी बुक का भी जिक्र किया था। तो देखिए बहुत प्रसिद्ध ये हस्ती था, लेकिन उस चेहरे के पीछे कई ऐसे देखिए दागदार जो देखिए लम्हे थे, वो अब इस समय बाबा का जो सच है उजागर अब कर चुके हैं। और इसीलिए बाबा भाग रहा है और अपने फ़ोन को ऑफ किया हुआ है, क्योंकि कई सारी जो छात्राएं थी संस्थान की वो अब एक साथ अब खड़ी हो गई हैं और वो कड़ी कार्रवाई की बाबा पर अब मांग कर रही हैं। लगातार ट्रैक किया जा रहा है। जल्द ही उम्मीद है कि बाबा सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।